दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। साथियों, बीते दिनों शीतकालीन सत्र में बहुत सारी घटनाएं हुई और उसमें से एक बयान ऐसा निकल करके आया कि उसने बहुजन समाज पार्टी को सीधे तौर पर एक नई संजीवनी दे देने का एक तरीके से काम किया। बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतरी, लेकिन उसी सदन में बहुजन समाज पार्टी ने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसे सवाल किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से, कुछ ऐसे सवाल किए भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जो इन सब के शोर में कहीं ना कहीं वो दब के रह गए। आज बात उन्हीं सवालों की करेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी, आप सभी को पता है कि सदन में संख्या बल के हिसाब से देखें तो कुछ नहीं बची है। इस वक्त बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सिर्फ एक सांसद, वो भी राज्यसभा में, रामजी गौतम के तौर पर मौजूद है। जब शीतकालीन सत्र के दौरान रामजी गौतम बोले तो ऐसा बोले, ऐसी ऐसी पोल खोली कि आप ये समझ लीजिए कि स्पीकर को उनकी माइक बंद करवानी पड़ी। ऐसी ऐसी पोल खोलनी शुरू कर दी। और आज जो बात करेंगे उसी वीडियो के बारे में करेंगे, उसी बयान के बारे में करेंगे। रामजी गौतम ने पूरे देश के आंकड़े उठा करके रख दिए पूरे सदन में, और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, चाहे बीजेपी की बात हो, किसी के सामने, किसी के पास कोई जवाब नहीं था रामजी गौतम की बातों का। ये वीडियो देखिए और उसके बाद आप खुद तय कीजिए कि रामजी गौतम के जो सवाल थे उनके जवाब आखिर भारतीय जनता पार्टी ने दिए क्यों नहीं, ये सोचिए और हमको बताइए जरूर। ये देखिए जरा वीडियो। के शासनकाल में गुंडे, मवाली, बलात्कारियों कोई जगह नहीं थी, भूमाफियाओं कोई जगह नहीं थी। उत्तर प्रदेश को छोड़ करके भागते थे वो लोग। तो मिल रहा संविधान दिखाने की होड़ लगी हुई है, जिसको देखो संविधान दिखा रहा, जिसको देखो संविधान दिखा रहा। आज भी दलित समाज के बच्चों के साथ में जाति भेदभाव होता है, छुआछूत होती है, कहीं मुंह चकने पर हत्या, कच्चे कपड़े पहनने पर हत्या, घोड़ी पर बैठने पर हत्या, जात आधारित अत्याचार चरम पर है। आज भी दलित समाज की बच्चियों के साथ में बलात्कार और हत्या रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये कलंक है हमारे ऊपर कि अगर हम इस दलित समाज की बच्चियों के बलात्कार क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। मानवर महाराष्ट्र के अंदर परबड़ी में बाबा साहब की प्रतिमा और संविधान की प्रति को क्षतिग्रस्त किया गया, लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद पुलिस ने उन पर तांडव किया। पुलिस ने वहां पर सोमनाथ सूर्यवंशी नाम के बच्चे को गिरफ्तार किया, उसको वहां थाने में इतना पीटा, उसकी मौत हो गई। मानवर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। बहुजन समाज पार्टी का आप सभी को पता है कि लोकसभा में कोई भी संसद सदस्य नहीं है, राज्यसभा में सिर्फ एकमात्र सदस्य हैं रामजी गौतम। लेकिन रामजी गौतम ने कुछ ऐसे मुद्दों को छेड़ दिया है सदन के भीतर, कुछ ऐसी बातों को लेकर के सरकार से जवाब मांग लिया है। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार न सिर्फ बल्कि विपक्ष के वो तमाम बड़े नेता सख्ते में हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि रामजी गौतम इस वक्त बहन कुमारी मायावती जी के सबसे बेहद करीबी लोगों में से एक हैं, और रामजी गौतम को लेकर के यह कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी में उनकी जगह जितनी मजबूत है इस वक्त शायद किसी और दूसरे व्यक्ति की नहीं है। और यही वजह है कि रामजी गौतम लगातार, आप देखेंगे ग्राउंड पर वो सक्रिय रहते हैं। वो कभी बिहार में जा रहे हैं, कभी वो मध्य प्रदेश में संगठन का काम कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में रामजी गौतम ने सुपर 30 वाले फॉर्मूले पर काम करना शुरू किया है, विधानसभा को लेकर के, संगठन को विस्तार देने को लेकर के। अब दोस्तों, राज्यसभा के भीतर रामजी गौतम ने कई अहम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेर दिया है। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को घेरा है, बल्कि सीधे तौर पर राहुल गांधी को लेकर के जबरदस्त हमला बोला। दोस्तों, राहुल गांधी को रामजी गौतम ने कुछ ऐसा सुना दिया है जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी भी सख्ते में है। इतना ही नहीं दोस्तों, रामजी गौतम ने अपने बयानों के जरिए सीधे तौर पर आरक्षण पर किस तरीके से डाका डाला जा रहा है उसका भी मुद्दा उठाया। तमाम सारे मुद्दों को लेकर के उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया। सीधे तौर पर रामजी गौतम ने कहा कि जो भी, चाहे लेटरल एंट्री का मामला हो, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, हर मुद्दे पर रामजी गौतम ने जोरदार तीखा प्रतिकार किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने पुराना बहुजन समाज पार्टी का सबसे पुराना फॉर्मूला राज्यसभा के भीतर एक बार फिर से दोहराया। उन्होंने सीधे तौर पर प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा छेड़ दिया
आप सभी को पता है कि चंद्रशेखर आजाद और तमाम सारे एससी समाज के सांसद इस वक्त लोकसभा से लेकर के राज्यसभा तक में, लेकिन रामजी गौतम ने जिन मुद्दों को छेड़ा, दलित, एससी, एसटी, शोषित, वंचित समाज के लोगों पर जिस तरीके से उन पर अत्याचार हो रहा, जिस तरीके से उनको मूछे रखने पर उनकी हत्या हो जा रही है, घोड़ी चढ़ने पर उनको मार दिया जा रहा है, इन सारे मुद्दों को लेकर के रामजी गौतम ने सीधे तौर पर उठाया। क्या कुछ रामजी गौतम ने कहा है, यह पहले आप सुनिए और उसके बाद आगे की बात। बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं नमन करता हूं भारत रत्न बौद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, जिन्होंने न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व आधारित विश्व का सबसे सुंदर, गौरवशाली संविधान देने का काम किया। और मैं नमन करूंगा बहुजन नायक बामसेफ, डीएसपी और बीएसपी के संस्थापक माननीय श्री कांशीराम साहब को, जिन्होंने पूरे देश में दबे, कुचले, शोषित, वंचितों के अंदर संविधान और बाबा साहब के विचारों के प्रति नई चेतना पैदा कर उनके अंदर सत्ता के प्रति आगाज किया। मान्यवर, साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी, जिन्होंने अपने 4 बार के शासनकाल में बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में लागू करके दिखाया। मान्यवर, संविधान की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने गरीबों की शिक्षा को फ्री किया। तमाम स्कूल, तमाम डिग्री कॉलेज, तमाम ITI कॉलेज, तमाम यूनिवर्सिटीज खोलने का काम उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने करने का काम किया। अभी उत्तर प्रदेश के एक रिपोर्ट के अनुसार 7,84,000 बच्चे शिक्षा से महरूम हैं। ये गंभीर विषय है। मैं सरकार से चाहूंगा इसमें गंभीरता से विचार करे और इसके रीजंस के बारे में देखने भी काम करे। मान्यवर, बहन जी के शासनकाल में गुंडे, मवाली, बलात्कारियों को कोई जगह नहीं थी, भूमाफियाओं को कोई जगह नहीं थी। उत्तर प्रदेश को छोड़ करके भागते थे वो लोग। पहली बार उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त बना। बहन जी ने किसी के घर पे बुलडोजर चलाने का भी काम नहीं किया। मान्यवर, कुछ दिनों से देखने को मिल रहा, संविधान दिखाने की होड़ लगी हुई है। जिसको देखो संविधान दिखा रहा, जिसको देखो संविधान दिखा रहा, कहीं पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग, लेकिन संविधान की मंशा के अनुरूप कोई चलना भी नहीं चाह रहा। 75 सालों से किसी ने भी संविधान की मंशा पे पूरी तरह चलने का काम नहीं किया। मानो आज भी दलित समाज को सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं मिला, ओबीसी को भी आर्थिक सामाजिक न्याय नहीं मिला। आज भी दलित समाज के बच्चों के साथ में जाति भेदभाव होता है, छुआछूत होती है, कहीं मुंह चकने पर हत्या, कच्चे कपड़े पहनने पर हत्या, घोड़ी पर बैठने पर हत्या, जात आधारित अत्याचार चरम पर है। आज भी दलित समाज की बच्चियों के साथ में बलात्कार और हत्या रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये कलंक है हमारे ऊपर कि अगर हम इस दलित समाज की बच्चियों के बलात्कार क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। मान्यवर, मैं कुछ घटनाओं को कोट करूंगा। अभी हाल की घटना है, मान्यवर, बिहार के औरंगाबाद में खंबा गांव पड़ता है। दलित समाज की नाबालिग बच्ची थी, 2 दबंग जबरन घर में घुसे, उन लोगों ने उस बच्ची का बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी। मान्यवर, मंदसौर के अंदर दबंगों ने घर में घुस के दलित समाज पर फायरिंग करी, कारगर पाया और महिला की हत्या कर दी। मान्यवर, अभी ये घटना महाराष्ट्र की है, परवणी की। मान्यवर, महाराष्ट्र के अंदर परवड़ी में बाबा साहब की प्रतिमा और संविधान की प्रति को क्षतिग्रस्त किया गया। लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद पुलिस ने उन पर तांडव किया। पुलिस ने वहां पर सोमनाथ सूर्यवंशी नाम के बच्चे को गिरफ्तार किया, उसको वहां थाने में इतना पीटा, उसकी मौत हो गई। मान्यवर, ये एक शर्म की बात है। मान्यवर, संविधान की चर्चा सार्थक तभी होगी जब सरकार संविधान के अनुरूप चलने का भी काम करेगी। मैं तमाम कुछ पॉइंटों को लेकर आपके सामने रखना चाहता हूं। प्लीज कंक्लूड। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मान्यवर, तमाम उद्योग धंधों में SC ST की भागीदारी तय की जाए। SC ST OBC को पूरे देश में सरकारी ठेकों में रिजर्वेशन दिया जाए। SC ST OBC के गरीब बच्चों की शिक्षा को फ्री किया जाए। सर्व समाज के बच्चों जो गरीब हैं उनकी शिक्षा को भी फ्री किया जाए। माननीय प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैं माननीय सरकार से अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से उसको वापस लाया जाए और उसे पास कराया जाए। माननीय, लास्ट में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लंबे समय से मांग चली आ रही है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर और सरकारी विभागों के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर जो भर्तियां की जा रही हैं उसमें रिजर्वेशन लागू किया जाए। माननीय, लेटरल एंट्री में भी SC ST OBC को, माननीय मैं खत्म कर रहा हूं, लास्ट पॉइंट, लेटरल एंट्री में भी SC ST OBC को भी वहां पर रिजर्वेशन देने का काम करना चाहिए। लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट विषय मान्यवर, मैं दलित सांसद हूं, उनकी आवाज बताना जरूरी है। मान्यवर, PM साहब से मैं कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC ST के वर्गीकरण में श्री रामदास अठावले जी, लास्ट पॉइंट, ठीक है, माइक्रोफोन, चेयरमैन सर, माइक्रोफोन। आज की राज्यसभा की शाम
रिजर्वेशन को नवी अनुसूची में डालने का काम करें। मान्यवर, कुछ दिनों से संविधान विरोधी ताकतें देश के अंदर, संविधान विरोधी ताकतें देश के अंदर हावी हो रही हैं, उन पर रोक लगाए। थैंक यू। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से रामजी गौतम ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को लेकर के जोरदार हमला बोला। तमाम सारे मुद्दों पर रामजी गौतम ने घेरने का काम किया। अब यह देखना होगा कि रामजी गौतम की जो डिमांड है, बहुजन समाज पार्टी की जो डिमांड है, वो क्या मोदी सरकार उन पर गौर करेगी या फिर अपना जो उसका पुराना ढर्रा है उसी पर चलती रहेगी। दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।